फ्रेंड्स, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलईडी सेकेंड ईयर में जिसकी पुस्तक है बच्चे व सीखना, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहला तो शब्द के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो शब्द को छोड़कर इसकी क्रिया विधियों पर बनता है कि मोटिवेशन कहते किसे हैं। तो पहले तो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन की उत्पत्ति मोटम से मानी जाती है, और मोटम का मतलब होता है टू मूव। मोटम का मतलब क्या होता है? टू मूव। टू मूव का मतलब होता है गति करना। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित होकर उस कार्य में गति प्रदान करता है। यानी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्य की स्टार्टिंग, किसी भी कार्य की शुरुआत, जिसमें कार्य के प्रारंभ से लेकर व्यक्ति गति प्रदान करता है और जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक उस कार्य में गति प्रदान करता रहता है, वही क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। इसका एक शब्द और है जो है MOVER, मूवर। मूवर का मतलब भी क्या होता है? गति करना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मोटिवेशन दो शब्दों से मिलकर नहीं बना। या तो हम मोटम से मान सकते हैं या हम मूवर से मान सकते हैं, और ये दोनों ही जो शब्द हैं ये किससे बने हैं? लैटिन भाषा के। ये किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के। कौन से? मोटम और मूवर, दोनों शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं। दूसरी स्थिति हम कहें कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और मोटिवेशन की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो मोटम कहें या क्या कहें? मूवर कहें। किसी एक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गति करना, और इसका भी क्या होता है? गति करना। अब गति किस में होगी? व्यक्ति कोई भी कार्य की शुरुआत करता है, व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत करता है, और उस कार्य की शुरुआत करने के बाद जब तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसमें गति या कार्य की निरंतरता बरकरार रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? गति देना कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अभिप्रेरणा से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। पहली अगर हम बात करें स्किनर महोदय की, स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अर्थात किसी भी कार्य को जब हम करते हैं और उसमें श्रेष्ठ प्रकार का कोई ऐसा तत्व है जिसको हम सही तरीके से उस कार्य या उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें, वही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके बाद में हम कहें CV गुड। CV गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा किसी भी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने व अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेष्ठतम राजमार्ग है। किसने कहा? CV गुड ने। क्या कहा? ये कहा कि अभिप्रेरणा किसी भी क्रिया को उत्तेजित करना, जारी रखना व अपेक्षित
लक्ष्यों तक पहुंचाने का मार्ग है। यानी कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को स्टार्ट करने, जारी रखने व लक्ष्य तक पहुंचाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें मैकडूगल की। मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक व मानसिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए, जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो अपने शरीर और मन से उसे स्टार्ट करने के लिए प्रेरित होता है। वो बात कौन कहता है? मैकडूगल कहता है। वहीं अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ कहता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था या दशा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था या दशा है जो अपने कार्य को शुरू करने या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निर्देशित होता है। वही क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अर्थात अलग अलग व्यक्तियों ने अभिप्रेरणा से संबंधित अलग अलग प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत की है, लेकिन डीएलईडी से संबंधित 3 परिभाषाएं खूब हैं। स्किनर ने अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी किसी भी क्रिया को जब तक नहीं सीखा जा सकता, जब तक आप उस कार्य को करने के लिए या उस क्रिया को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं हैं, तब तक आप उस क्रिया को आसानी से सीख नहीं सकते। सीवी गुड ने कहा अभिप्रेरणा, क्या कहा? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह उत्तेजित अवस्था है या अभिप्रेरणा व्यक्ति की किसी भी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने व उपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की विशिष्ट शक्ति मानी जाती है। वही मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक व मानसिक दशा है जो उसको कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। वही हम बात करें वुडवर्थ की तो वुडवर्थ कहते हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है या अवस्था है, वह दशा है या अवस्था है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। किसी भी क्रिया को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश प्राप्त करने वाले या आंतरिक रूप से दिशा निर्देश प्रदान करने वाले तत्व को अभिप्रेरणा किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। वहीं अगर हम बात करें, मैकडूगल एक परिभाषा और दी है कि अभिप्रेरणा जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। यहाँ देखने की बात यह है कि मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं? मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? देखो, मूल प्रवृत्तियाँ एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो एक निश्चित संवेग के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ जुड़ी हुई होती है? एक निश्चित संवेग के साथ जुड़ी हुई होती है जो उस कार्य को संचालित करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे एक मैकडूगल की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट परिभाषा, अभिप्रेरणा व्यक्ति की जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये मूल प्रवृत्ति होती क्या है। यहाँ देखो बच्चों, मूल प्रवृत्ति एक संवेग, कोई संवेग होता है, उसके बाद में एक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
ये मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ये संवेग भी जन्मजात होते हैं। संवेग एक निश्चित जो संवेग होता है उसके बाद में एक निश्चित प्रकार की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जैसे आमोद, आमोद का मतलब है अंदर ही अंदर खुशी महसूस होना। आमोद का मतलब क्या हुआ? अंदर ही अंदर खुशी महसूस होना, और उसे प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? हंसते हैं। प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? हंसते हैं, जिसे कहते हैं हास्य, या कहें क्रोध। जब हमें क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर जैसे गुस्सा आ गया, कोई कार्य कर रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके कार्य को बिगाड़ दिया, तो उस व्यक्ति को क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो उसकी इच्छा क्या होती है? युद्ध करने की इच्छा होती है। कैसी इच्छा होती है? युद्ध करने की इच्छा होती है। तो ये संवेग होते हैं, जन्मजात होते हैं, और इसके साथ कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियाँ ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। ये बात किसने कहा? मैकडूगल महोदय ने कहा। इसके बाद में हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ कैसे विकसित होती हैं और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचती हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दो कि मैंने कहा था किसी भी कार्य को शुरुआत से लेकर अंत तक उसके लक्ष्य तक पहुँचाने वाली वह तत्व जो व्यक्ति को क्रियाओं में निरंतरता या गति प्रदान करता रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार के चक्रों से संपन्न होती है, जिसमें हम पहला तो देखते हैं चक्रीय चक्र। अभिप्रेरणा के चक्र कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला चक्रीय चक्र और दूसरा होता है संज्ञानात्मक चक्र। जो संज्ञानात्मक चक्र होता है वो व्यक्ति की चिंतन पर आधारित होता है, बल्कि जो चक्रीय चक्र होता है अभिप्रेरणा का, जो व्यक्ति में जन्मजात रूप से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियाँ या जन्मजात रूप से उत्पन्न संवेगों के दौरान निश्चित क्रिया प्रदान करना या प्रस्तुत करने पर आधारित होता है। चक्रीय चक्र की बात की जाए, जैसे आवश्यकता, इसमें तीन तत्व होते हैं। चालक, प्रोत्साहन। आवश्यकता को कहते हैं नीड, इसे कहते हैं ड्राइव, इसे कहते हैं इंसेंटिव। अब यहाँ मैं कहूँ चक्रीय चक्र का मतलब होता है जन्मजात रूप से हमारे शरीर में किसकी कमी हुई? भोजन की कमी हुई। किसकी कमी हुई? भोजन की कमी हुई। या मैं कहूँ कि शरीर में किसकी कमी हुई? ऊर्जा की कमी हुई। किसकी कमी हुई? ऊर्जा की कमी हुई। ऊर्जा की कमी होने से भूख या नामक क्या उत्पन्न होता है? चालक उत्पन्न होता है। भूख नामक क्या होता है? चालक। किसके कारण? भोजन की कमी होने से हमें लगती क्या है? भूख। जो भूख लगती है, भूख एक प्रकार की फीलिंग है, कोई वस्तु नहीं जो हमारे चिपक गई या हमारे लग गई। ये एक प्रकार की फीलिंग है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये भूख हमें लगी तो हम कहाँ पर गए? भोजन के लिए गए। हमारा लक्ष्य क्या बना? भोजन। भोजन ढूंढने में हम लग गए और ढूंढते ढूंढते हम कहाँ पर पहुँच गए? भोजन के लिए पहुँच गए। तो ये ऐसा जो चक्र होता है वो चक्रीय चक्र होता है। जैसे आवश्यकता हुई पहला पॉइंट, चालक दूसरा, प्रोत्साहन तीसरा। भोजन की कमी हुई, भूख उत्पन्न हुआ और भोजन के लिए पहुँचे। अगर यहाँ पर हम कोई कुछ और पॉइंट डालना चाहें तो यहाँ पर क्या डालेंगे? भोजन आधारित व्यवहार। क्या डाल सकते हैं? भोजन आधारित
व्यवहार। कैसा व्यवहार? भोजन आधारित व्यवहार। और अगर हम यहाँ और डालना चाहें तो ये हम क्या कहेंगे? उद्वेलन। पहले एक ऐसी तत्व है, भूख लगने से पहले हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, अगर चालक के भी दो भागों में डिवाइड करना चाहें तो उससे पहले की जो फीलिंग होती है उसे उद्वेलन कहते हैं, और फीलिंग होते ही एक स्ट्रॉन्ग प्रकार की फीलिंग और प्रदर्शित होती है जिसे हम चालक कहते हैं। अब यहाँ बात करें कि चक्रीय चक्र कैसे चला। दूसरा मैं कहूँ पानी की कमी, तो चालक क्या होगा? प्यास। शरीर में पानी की कमी हुई तो चालक कौन सा हुआ? प्यास। यहाँ व्यवहार कैसा होगा? पानी प्राप्त या पानी आधारित व्यवहार। आगे जो तत्व है वो क्या हुआ? पानी आधारित व्यवहार। और हम हाँ कहाँ पहुँचे? जब पानी को प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार किया और अंत में हम कहाँ पर पहुँच गए? पानी को प्राप्त कर लिया। तो ये जो मैंने दो एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं भोजन और पानी का, ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। व्यक्ति नहीं चाहता तो भी उसमें पाए जाते हैं, और व्यक्ति चाहता है तो भी उसमें पाए जाते हैं। अति की स्थिति में भी बाहर निकालने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। जैसे किसी ने गर्मी की वजह से छाछ ज़्यादा पी ली, आवश्यकता थी छाछ की लेकिन ज़्यादा हो गई। अब मैं कहूँ एक शब्द आता है, आवश्यकता क्या कहते हैं? जीवन में कमी या अति की स्थिति को आवश्यकता कहते हैं। कमी तो हमें रोज़ महसूस होती है, भोजन की कमी होना, वस्तुओं की कमी होना, या विभिन्न प्रकार के विकल्प की कोई भी कमी होती है, साथी की कमी होना, तो वो तो आवश्यकता हो गई। लेकिन अति की स्थिति जैसे हम सुबह सुबह शाम को अच्छा खाना खाते हैं और सुबह प्रेशर बनता है और हमें मलमूत्र को त्यागना होता है, और आप फ्रेश होने जाते हो और जहाँ आप जाते हो वहाँ ऑलरेडी पहले कोई व्यक्ति बैठा है, तो आवश्यकता आपके अंदर आती है कि आपको जल्दी से जल्दी जाना है, तो आप जगह ढूंढते हो, वो कहीं भी जगह ढूंढकर आप उसके लिए क्या होते हो? फ्री होते हो। तो वहाँ जैसे ही आपकी आवश्यकता हुई, डिपेंड कर रहा है कि वो चालक है वो आपको उस कार्य को करवाने के लिए कितना गति प्रदान कर रहा है। अगर गति तेज है, चालक उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए बहुत जल्दी करवा देता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी आवश्यकता को, और कपड़ों में ही, आप समझ गए आगे। इसके बाद में मैं बात कहूँ कि ये कमी होती है, ये तो जो चीज़ें आई मैंने बताया। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें कि हमारे जीवन में पैसों की कमी है और चालक एक शिक्षार्थी है, तो वह पढ़ाई नामक चालक उसके अंदर क्रियाशील होता है और उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जो मैंने पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, ये चक्रीय चक्र में नहीं आता, क्योंकि चक्रीय चक्र तो तुरंत उत्पन्न होगा। संपन्न होना जरूरी है, जीवित रहने के लिए जरूरी है। ये संज्ञानात्मक, क्योंकि इसमें चिंतन है किधर पढ़ें और किधर पढ़ाई नहीं करें, वो संज्ञानात्मक चक्र कहलाता है। चक्रीय चक्र जिसकी पूर्ति होना जरूरी है, उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जैसे भोजन की कमी, पानी की कमी, काम की कमी, नींद की कमी, ये जो चीज़ें हैं ये चक्रीय चक्र है। इनसे संबंधित चालक उत्पन्न होते हैं, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक व्यक्ति रुकता नहीं। कई लोगों को देखा होगा, जैसे व्यक्ति में आवश्यकता है नींद की, और एक चालक उसे जगह जगह सुलाता है। चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति सो जाता है, पानी पीने के बाद चलते हुए व्यक्ति को नींद आती है और सहारा लेके सो जाता है, और अंत में जब तक वह नींद नहीं निकाल सकता तब तक वह रुकता नहीं है। जब तक नींद नहीं उगती तब तक वह क्या नहीं करता? रुकता नहीं है। तो ये लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है, तब जाके उसे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? संतुष्टि। तो 5 तत्व हो गया। पहला चालक, दूसरा उद्वेलन। अगर कर्म पूछता है तो पहला तो आया आपके आवश्यकता, दूसरा उद्वेलन, तीसरा चालक, चौथा लक्ष्य आधारित व्यवहार। नेक्स्ट है प्रोत्साहन
और नेक्स्ट है संतुष्टि। यहाँ आवश्यकता नंबर 1, उद्वेलन नंबर 2, चालक 3, लक्ष्य आधारित व्यवहार 4 और प्रोत्साहन 5 और संतुष्टि 6। ये 6 तत्व हैं जो चक्रीय चक्र को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। 6 तत्व हैं तो चक्रीय चक्र को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। और इनका एक निश्चित क्रम होता है, इनका एक निश्चित क्रम होता है। इस क्रम के बिना ये चक्र संपन्न नहीं हो सकता। 3 बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, क्रम क्या होगा, भूख नामक चालक होगा तो प्रोत्साहन क्या होगा, भोजन प्रोत्साहन है तो ड्राइव क्या होगा। इसे 2-3 नाम से और जानते चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, प्रणोद अंतर्नोद भी कहा जाता है। किसको, ड्राइव को कहा जाता है। तो इसको ध्यान देना, कल 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे इसमें से निकलवाऊंगा, आपको गौर करना है, अच्छे से याद करना है, चक्र को बनाना है किसके कारण, और घर पर व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल हैं उनको भी आपको इसमें शामिल करना है। तो आज हम अभी प्रेरणा पढ़ रहे थे जिसमें शब्दों की चर्चा की थी। कल मैं इसको क्वेश्चनों के माध्यम से एक बार प्रस्तुत करके उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना खूब है। थैंक यू, धन्यवाद।